हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम बिमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद बिमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, अपना मूल्यवान समय देने के लिए। आप लोगों की वजह से ही हम चैनल पर आकर के वीडियो बना पा रहे हैं। दोस्तों, आप लोग हमेशा इसी तरह अपना सपोर्ट करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए और मेरा सहयोग करते रहिए। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए हम सुनाते हैं आप लोगों को कहानी। एक बार की बात है, एक राजा थे। उनका दूसरे राज्य के राजा से युद्ध हो रहा था। युद्ध में राजा के सारे सैनिक मारे गए। अब राजा अकेले पड़ गए। राजा ने अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकले और छुपने के लिए जंगल जंगल भागते रहे। पर फिर भी दूसरे राजा के सैनिक उन राजा को पकड़ने के लिए उनका पीछा करते रहे। जंगल में भागते वक्त राजा को एक गुफा दिखाई दी। राजा उस गुफा में जा करके छुप गए, क्योंकि वह गुफा जो है बहुत गहरी थी। दूसरे राजा के सैनिक राजा का पीछा करते हुए उस जंगल में आए और इधर उधर राजा को ढूंढने लगे, पर राजा कहीं नहीं मिले। अंत में वह गुफा के पास गए और वहां जाकर के भी राजा को ढूंढा, पर गुफा इतनी गहरी थी कि दूसरे राजा के सैनिक राजा को उस गुफा में जाने के बाद भी नहीं ढूंढ पाए और अंत में वहां से वापस चले आए और वापस आ करके उस गुफा का दरवाजा पत्थरों से, बड़े बड़े पत्थरों से बंद कर दिया और फिर वापस लौट गए। राजा इतने थके हुए थे और कई दिनों से उनको ना तो खाने को कुछ मिला था और ना ही पानी मिला था, जिसके कारण अब राजा गुफा के अंदर परेशान होने लगे, भूख और प्यास से बेहाल हो रहे थे। पर राजा वहीं बैठ करके यह सोचने लगे कि इस गुफा के अंदर अब तो मैं बाहर भी नहीं निकल सकता। इस गुफा में ही अब मुझको मरना पड़ेगा। यह सोच करके चुपचाप वहां लेटे हुए थे। तभी राजा को अपनी माँ के द्वारा कही गई बात याद आ गई, क्योंकि राजा की माँ राजा से कहती थी, क्यों बैठा है, जाकर कुछ कर, क्या ऐसे ही पड़े पड़े मर जाएगा। यह सुन करके राजा को अपनी माँ की जब बात याद आ गई तो राजा के शरीर में एक नई एनर्जी आ गई और राजा उठे और बहुत ही फुर्तीली से जा करके उस गुफा के दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे। काफी प्रयास करने पर गुफा का थोड़ा सा दरवाजा खुल जाता है और राजा उस गुफा से निकल करके बाहर आते हैं और आ करके अपने मित्र राजा से जा करके मिलते हैं और फिर उनकी सहायता ले करके राजा उस राजा के राज्य में जा करके
फिर से युद्ध करते हैं और उस राजा को पराजित करके अपना राज्य दोबारा हासिल कर लेते हैं। दोस्तों, यह रही कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम कितने भी संकट में हों, पर हमें आसानी से हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि अगर हम मन से हार गए तो फिर हम पूरे अपना जो कार्य कर रहे हैं उससे भी हार जाएंगे। इसलिए हमें हार नहीं माननी चाहिए और उस कार्य को एक नई एनर्जी के साथ यह सोच करके करना चाहिए कि इस कार्य को मैं करके ही छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों, राजा ने किस तरह से अपनी माँ की बात को याद करके उस गुफा का दरवाजा भी खोल लिया और उस राजा से युद्ध करके अपना राज पुनः प्राप्त कर लिया। दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? आप लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा, क्योंकि हम लोगों के जीवन में भी कुछ इस तरह के कार्य होते हैं कि अगर किसी ने कोई भी कार्य बता दिया तो उसको सुनते ही अचानक से हम लोगों के मुख से यह निकल जाता है कि अरे, मैं इसको नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। दोस्तों, कभी भी हम लोगों को यह नहीं सोचना है कि अरे मैं इसको नहीं कर पाऊंगा। नहीं, हम लोगों को यह सोचना है कि आखिर में जो यह कार्य दूसरे लोग करते हैं, जब वह कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, इसको मैं करके ही छोड़ूंगी। दोस्तों, यह रही कहानी। अब हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।